ठीक है, तो कल अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, किन 2-3 कंट्रियों की स्टोरी अपन ने देखी थी कल, जल्दी से बता दो। ठीक है, और हमने कौन से 2 प्रिंसिपल्स लर्न करे इन स्टोरीज से? हाँ, जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं लोगों के द्वारा, उन्हीं के पास पावर होनी चाहिए डिसीजंस लेने की। और पहला वाला क्या था, एक और प्रिंसिपल थी, हाँ, डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के द्वारा क्या रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब अपन देख रहे हैं जो थर्ड प्रिंसिपल बोलेंगे हम किसका, डेमोक्रेसी का, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, हम इस टॉपिक को समझेंगे, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। सबसे पहले, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो सबसे पहले मैं ये लिख दूँ, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, एडल्ट इज अ मेन पॉइंट, मतलब कि 18 ईयर्स के ऊपर, ठीक है, जो लोग, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, मतलब कि उस सबको एक ही वोट की होनी चाहिए, जो भी 18 प्लस है उसको एक वोट दो, चाहे वो कितने ही अमीर बाप का बेटा हो या फिर कितना ही अमीर इंसान हो या फिर वो गरीब ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल ही टैक्स ना देता हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसको 1 वोट मिलना चाहिए। और 1 वोट एंड ईच वोट, मतलब हर जो वोट है उसमें से हर वोट की जो बात हो रही है, हैव 1 वैल्यू, ठीक है। 1 वैल्यू मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रधानमंत्री का बेटा है तो उसकी वोट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर जो है कोई बिजनेसमैन का बेटा है तो उसकी वोट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका बाप तो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा होगा ना, है ना। तो इस तरह की चीज़ें नहीं है, चाहे कोई भी हो उसके वोट की उतनी ही अहमियत है जितनी किसी गरीब इंसान की हो या किसी औरत की हो या कुछ भी, ठीक है। सबके वोट की क्या इक्वल वो है, ठीक है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सबके वोट्स कितने मैटर करते हैं, इक्वली मैटर करते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हमने बताया। फिर क्या, Until 2015 इन साउथ, अभी हम कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल देख रहे हैं जो कि हैं तो डेमोक्रेटिक, मतलब थी हैं जो भी बोलोगे, हैं तो डेमोक्रेटिक, लेकिन उनमें डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें वो फेल हो जा रहे हैं, वो पास नहीं हो पा रहे, वो क्लियर नहीं कर पा रहे डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल को। सबसे पहले अपन देख रहे हैं, Until 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, मतलब कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक की बात हो रही है वैसे, लेकिन फिर भी पढ़ लो कि 2015 से पहले क्या था कि सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को जो है राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। तो एवरी सिटीजन वाली जो कॉन्सेप्ट है इस प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के इस प्रिंसिपल का, जो ईच एडल्ट सिटीजन, ये जो चीज़ है ये तो फेल हो गई, क्योंकि अगर वुमेन्स नहीं तो ईच एडल्ट सिटीजन नहीं आया वहाँ पे, ओनली ईच एडल्ट मैन आया वहाँ पे, है ना, ईच एडल्ट सिटीजन नहीं आया। तो ये सऊदी अरेबिया की, ये कहीं बोल सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट की एक ड्रॉबैक है कि सबसे पहले 2015 से पहले जो है, जो वहाँ पे वुमेन्स थी उनको इतने मौके नहीं दिए जाते थे वोट देने के, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। आगे अपन देखते हैं, इस्टोनिया,
ठीक है। तो रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ठीक है। तो ये एक और जगह है इस्टोनिया, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे एक मेजॉरिटी होती थी और वहाँ पे जो माइनॉरिटी होती थी वो कौन होते थे, रशियंस होते थे। ठीक है। रशियंस वहाँ के माइनॉरिटी होती थी, तो रशियंस क्योंकि वहाँ की माइनॉरिटी होती थी तो प्रॉब्लम ये थी कि रशियन माइनॉरिटी को बहुत मुश्किल होती थी, मतलब मुश्किल क्या बोलेंगे, उनको बहुत टाइम बाद जो है राइट टू वोट का जो फीचर है उनको मिला, उनको प्रोवाइड हुआ। ठीक है। रशियंस माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, मतलब कि उन्होंने कितने स्ट्रगल्स के बाद या कितने टाइम के बाद उनको राइट टू वोट, मतलब कि वोट करने का जो हक है वो मिला। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के माइनॉरिटी थे तो उनको वोट करने का हक नहीं दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं कि ईच एडल्ट सिटीजन तो नहीं आया। ठीक है। कि जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ थे उनके पास भी उतनी ही हक था अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का, लेकिन उनको गवर्नमेंट को इलेक्ट करने नहीं दिया गया। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हमने देखा किसके बारे में, इस्टोनिया के बारे में। अब एक और कंट्री के बारे में देख रहे हैं जिसका नाम है फिजी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी। अच्छा, इंडिजीनियस फिजी का क्या मतलब है? हाँ, जो वहाँ के नेटिव फिजियंस जो थे, जो वहीं पे पैदा हुए, उनके परदादा, उनकी फैमिलीज सब वहीं पर रही हैं, वहीं के लोग हैं वो हमेशा से, उन्हें क्या बोला जा रहा है, इंडिजीनियस फिजी। ठीक है। और वहीं पे एक है इंडियन फिजियंस जो वहाँ की माइनॉरिटी भी हैं। ठीक है। तो इंडियन फिजियंस मतलब वो जो जब कॉलोनीज थी, ब्रिटिश की कॉलोनीज थे हम सब, तो ब्रिटिश अपनी मजदूरी काम वाम के लिए जब लेके जाता था इधर उधर, लोगों को ट्रांसफ़र करता था, मजदूरों को, अपन ने पढ़ा था। तो वो मजदूरों को जो है, इंडियन कुछ मजदूरों को लेके गया होगा फिजी, तो वहाँ पे जो लोग बस गए, वहीं में जो लोग रह गए वो लोग क्या हो गए, इंडियन फिजियंस हो गए। ठीक है। उनको क्या बोल दिया गया, इंडियन फिजियंस बोला गया। तो इन्होंने क्या बोला है कि वोट ऑफ एन, यहाँ पे वोट तो सबको मिल रहा है। ठीक है। तो ये ईच एडल्ट सिटीज़न वाली चीज़ तो हो रहा है, सबको वन वोट भी होगा, लेकिन वन वैल्यू नहीं मिल रही है। क्या बोला गया यहाँ पे कि एक इंडिजीनियस फिजी जो है उसकी वोट की जो कीमत है वो ज़्यादा होगी किससे, जो वहाँ के इंडियन फिजियन है उनसे। समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं अगेन डेमोक्रेसी को अप्लाई नहीं होता, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि दो कंडीशंस तो वहाँ पे है कि चलो हर सिटीजन दे रहा है, सब लोग वोट दे रहे हैं, वन वोट सबको मिला हुआ है, लेकिन वन वैल्यू सबको नहीं मिली हुई है। कुछ जो वहाँ का ग्रुप है उनको वैल्यू थोड़ी ज़्यादा मिली हुई है और कुछ लोगों को वहाँ पे वैल्यू कम मिली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। तो हमने कौन सी 3 कंट्रीज़ के बारे में देखा, हमने सबसे पहले हमने देखा, नहीं अभी ये हाँ, सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया, फिजी। ठीक है। तो हमने ये 3 कंट्रीज़ के बारे में देखा कि किस तरीके से जो है ये इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इतना लिख लो। हाँ, अब यहाँ पे अपन को समझना है, देखो हिस्ट्री में क्या होता था कि हिस्ट्री में अपन कहानी टू कहानी देखते थे कि अच्छा पहले ये चीज़ हुई, फिर ये हुई, फिर उसका आउटकम ये निकला, पूरी कहानी होती है हिस्ट्री। पर ये है पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे अपन कोई कहानी नहीं देख रहे, यहाँ पे बस अपन देख रहे हैं टॉपिक वाइज कि देखो उस देश में भी ऐसा कुछ हुआ था, उस देश में भी ऐसा कुछ हुआ था, बस हमें पूरी कहानी से मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 2015 में सऊदी अरेबिया को जो है 15 तक जो है सऊदी अरेबिया को राइट टू वोट नहीं मिला। कब मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, ये सबसे अपन को मतलब नहीं है। अपन ने बस एग्जांपल देखा कि देखो इस टाइम पे जो है ये कंट्री प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही थी, और हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है, या फिर हमारी गवर्नमेंट कभी ऐसी ना हो जाए, हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें वो सीखना है। तो पॉलिटिकल साइंस का ये मोटिव होता है। ठीक है। तो अपन को ये नहीं ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि अच्छा हुआ क्या होगा, जानना चाहते हो तो जाओ गूगल सर्च करो, जो करना है करो, बट मैं बता रही हूँ सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के बेस पे, कि उसको सिर्फ इतने से मतलब है। ठीक है।
जल्दी जल्दी कर लो, आज चैप्टर ही ख़त्म करवा दूँगी। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया, 1 वैल्यू 1 वोट, ये सारी चीज़ें देख ली हमने, ये प्रिंसिपल देख लिया। ये अपना कौन सा थर्ड प्रिंसिपल हो गया डेमोक्रेसी का। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा था, डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन देखी थी, फिर 2 प्रिंसिपल और ये थर्ड प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, हम ये देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसमें हम किसकी स्टोरी देखेंगे, जिम्बाब्वे की स्टोरी देखेंगे, जिम्बाब्वे जो भी उसको बोलते हैं उसकी स्टोरी देखेंगे। अच्छा, तो अब ये जो कंट्री है ये कब इंडिपेंडेंट हो गई थी, 1980 में इसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ठीक है, ये सारे डिटेल्स इस बार ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इस बार स्टोरी समझाने तो आएगी नहीं, इस टाइम तो यही आएगा ना, क्या बोलते हैं, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो अच्छे से ध्यान देना कि कब किस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली वगैरह वगैरह। तो इसको कब इंडिपेंडेंस मिली, 1918 में मिल गई थी। अब यहाँ पे किसका रूल चल रहा था, मतलब उस टाइम पे जो स्ट्रगलिंग पार्टी बोल सकते हैं हम, तो उस टाइम पे जो स्ट्रगलिंग पार्टी थी इसके इंडिपेंडेंस लेने से पहले, वो कौन थी, JNU-PF, जानू PF पार्टी जो इसको बोलेंगे। तो अब क्योंकि जैसे कि अपनी कांग्रेस हो गई, अपनी महात्मा गांधी कांग्रेस हो गई, तो इसने हमेशा स्ट्रगल किया था, तो इंडिपेंडेंस मिली तो भी कौन बनी, कांग्रेस बनी, पार्टी में कौन है, कांग्रेस बनी, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा पहले स्ट्रगल में हाथ दिया था। उसी तरीके से जिम्बाब्वे में ये जानू PF पार्टी जो थी, क्योंकि इसने हमेशा स्ट्रगल में जो है बढ़ चढ़ के वो करा था, स्ट्रगल करी थी, तो क्या हुआ, जब इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो कौन आया पावर में, जानू PF पार्टी इंडिपेंडेंट पावर में आ गई। ठीक है, ये क्या हो गई, रूलिंग पार्टी बन गई। जब ये रूलिंग पार्टी बन गई तो क्या हुआ, अच्छा, रूलिंग पार्टी बन गई और इसका जो भी हेड बोलेंगे, जो भी इसका प्रेसिडेंट बोलेंगे, जो यहाँ का बना, वो कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, ये इनका प्रेसिडेंट था। अब ये बन तो गया, चलो इसने स्ट्रगल करा, अपने जिम्बाब्वे को जो है फ्री करवाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या, जब ये रूलिंग पार्टी बन गया तो इसने बहुत से उल्टे सीधे काम चालू कर दिए, जैसे कि ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, मतलब कि उसने इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस चालू कर दी। हमने कल भी पढ़ा था कि अगर इलेक्शन अच्छे नहीं हो रहे तो वो तो अपने आप में डेमोक्रेसी नहीं होती। ठीक है, अगर इलेक्शन तुम फेयर नहीं करवा पा रहे तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई सबसे पहले। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस हुए, तो क्या हुआ कि इलेक्शन में कौन करवाता था अनफेयर प्रैक्टिस, ये रूलिंग पार्टी जो है, उनके वजह से अनफेयर प्रैक्टिसेस होती थी। अनफेयर प्रैक्टिस समझ रहे हो ना भाई, वोट हमेशा इन्हीं को जाएगा, यही जीतेंगे हमेशा। ठीक है, इन्होंने खुद ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर दिया था, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। हमने कल भी ऐसा ये केस पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन वाला केस, पाकिस्तान। इन्होंने जो है वहाँ के जनरल थे, उन्होंने खुद ही अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना चालू कर दिया था। वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही अमेंड करते जा रहे थे अपने हिसाब से। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड। ठीक है, अब ऑपोजिशन में जो भी पार्टी वर्क कर रही है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको हैरेस किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। ठीक है, तो ये तो कोई डेमोक्रेसी हुई नहीं जहाँ पे किसी को आवाज़ रखने का हक ना हो। ठीक है, चाहे ओपोजिशन गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन लोगों को सुनने का हक है कि क्या बोल रहा है, ताकि लोग खुद डिसाइड कर ले कि अच्छा ये गलत है, ये सही है, व्हाटएवर, वो लोगों के ऊपर है। ठीक है, चाहे इंसान गलत बोल रहा हो, सही बोल रहा हो, उसको बोलने का हक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन जो है उनको नहीं हो पा रही थी, मतलब वही चीज़ नहीं हो रही थी। प्रोटेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर ये रूलिंग पार्टी है, वही काम कर रही है, मैंने उसको प्रोटेस्ट कर दिया तो वो इलीगल हो गया। अरे मुझे नहीं लग रहा सही, मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ। अगर लोगों को सही लग रहा है तो फिर लोग मेरी नहीं सुनेंगे, अगर लोगों को सही लग रहा है तो मेरी सुनेंगे, है ना। तो प्रोटेस्ट करने का तो हक है ना मुझे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे प्रोटेस्ट करना क्या था, इलीगल था, तुमको जेल वेल में बंद कर देंगे, मार देंगे, जो भी है। ठीक है, तो ये कहीं तो डेमोक्रेसी नहीं है अगर अपन देखें तो। ठीक है, देन व्हाट, टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, टेलीविजन और रेडियो जिसमें न्यूज़ आते हैं वो भी कंट्रोल किसके द्वारा किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। तो फिर मतलब ही क्या रह गया, वो न्यूज़ आएगी जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। ठीक है, और जो भी बुरा काम कर रही है वो तो कभी गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। आज भी अगर तुम पाकिस्तान के शोज देखोगे ना, मैं पाकिस्तान की बात उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर पाकिस्तान के तुम टीवी चैनल देखो, तुम मीडिया देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा ये कौन सी दुनिया है,
यहाँ पे एकदम ही टोटल अपोजिट बताया जा रहा है, जो चीज़ हुई नहीं है या जो चीज़ उसके प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने करी भी नहीं होती ना, वो भी बताया जाता है वहाँ पे। इतना लोगों को ना बहलाया जा रहा है वहाँ पे, लोगों को गलत न्यूज़ दी जा रही है वहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा था कि ना गवर्नमेंट जो है सारे न्यूज़ चैनल को कंट्रोल कर रही थी, गवर्नमेंट बता रही थी क्या छपना है क्या नहीं छपना है, ठीक है। देन व्हाट, जुडिशरी वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब जुडिशरी तो इग्नोर ही कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। जुडिशरी इज अ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट, ठीक है भाई। लेजिस्लेटिव आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, एक जुडिशरी आता है, और जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चाहे तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव भी एक साइड हो जाए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इतनी नेसेसरी चीज़ होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, ठीक है। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सही गलत पता करेगा कौन, जुडिशरी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जुडिशरी को ही इग्नोर कर दिया, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ, ये स्टोरी कहाँ की है, जिम्बाब्वे की। अब यहाँ पे हो क्या रहा, अब यहाँ से हमें सीखना क्या है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। इस बंदे ने बहुत मेहनत की तुम्हें इंडिपेंडेंस दिलाने में, लेकिन अब तो गलत कर रहा है ना। तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर है, उसके पास बहुत लोगों का सपोर्ट है तो हमेशा डेमोक्रेटिक हो। एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो सकती है वो, ठीक है। और इससे हमने कौन सा प्रिंसिपल देखा डेमोक्रेसी का, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विथ इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। इन्होंने क्या किया, खुद ही अपने आप, मतलब ठीक है प्रेसिडेंट बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही अमेंड किया, खुद ही बदला अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है तुम्हें चलाता है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है, वो तुम्हें चला रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये बंदा इलेक्ट हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहा है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन देन रिटर्न तुमको चला रहा है, तो ये गलत हो गया। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, सारी चीज़ें इस लिमिट में चलती हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, अपने आप नहीं चलती। तो ये अपन ने फोर्थ प्रिंसिपल देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, ठीक है। इनके सिटीजन के राइट और लॉ के हिसाब से चलती है। तो चलो ये लिख लो जल्दी से।
इतना लिख लो जल्दी से।
ठीक है, तो हमने ये देख लिया क्या, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, जिम्बाब्वे की स्टोरी देख ली, उससे हमने क्या सीखा, कौन सा डेमोक्रेसी की हमने कौन सी प्रिंसिपल देख सीखी, हमने वो भी देख ली। ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, आई थिंक 4th नंबर का प्रिंसिपल हो गया ये। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने देख लिया। अब अपन क्या देख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट मतलब देखो हर गवर्नमेंट से लोगों को प्रॉब्लम होती है, मोनार्क से भी, देखो मोनार्क से भी हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स है, डायरेक्टरी से भी प्रॉब्लम है, वैसे ही डेमोक्रेसी से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बट स्टिल बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं, तो अपन उनकी भी सुन ले कि भाई डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कि सबसे पहला पॉइंट, लीडर कीप्स चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी सो दैट्स इट इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, है ना, ये तो है इंस्टेबिलिटी होती है। अब देखो जैसे अभी कांग्रेस थी, कांग्रेस से बीजेपी आई, तो कांग्रेस ने जो भी काम रोड बनाना, सड़क बनाना, कुछ भी अगर लगा के रखा होगा तो बीजेपी उस काम को अब लेट करेगी, वो उस पर ध्यान देगी। क्यों? क्योंकि आपसी प्रॉब्लम है ना, तो वो बीजेपी उसने ध्यान नहीं देगी। उसी तरीके से अगर बीजेपी कभी नहीं होती और फिर कोई कांग्रेस का बंदा आ जाता है तो वो बीजेपी के करे हुए कामों पे ध्यान नहीं देगी जो अधूरे छूट गए या जो भी है। ठीक है, तो ये कहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है काफ़ी चीज़ें तो बंद करा दे जो बीजेपी ने चालू करी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टेबिलिटी होती है क्योंकि लीडर बदलता रहता है। ठीक है, सबको एक दूसरे से प्रॉब्लम रहती है, लीडर बदलता रहता है, चीज़ों में इंस्टेबिलिटी रहती है। नहीं, लेकिन वो चीज़ अच्छी होती है, वो चीज़ अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अगर बुराई नहीं करेगी तो अपन को कभी पता नहीं चलेगा कि अच्छा रूलिंग पार्टी क्या गलत कर रही है। ठीक है, अगर वो गलत भी बुराई कर रहे हैं तो भी सुन लो, अपन को पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक है, लेकिन बुराई ना करना सही नहीं है, ओपोजिशन का बोलते रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये इंस्टेबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, कि जब रूलिंग पार्टीज़ में जो बदलाव होते हैं, अलग अलग लोग आते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, सेकेंडली क्या, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मतलब इतनी जो एक दूसरे से दुश्मनी होती है पार्टीज़ के बीच में, एक दूसरे के एक पॉलिटिकल कंपटीशन के लोग, जैसे तूने बोला कि कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं मीडिया में आकर, मतलब झूठ सही कुछ भी, उनको क्या मतलब है कि लोग दूसरी वाली पार्टी को गलत समझे। तो इससे क्या होता है, जो मोरालिटी होती है ना, एक इंसानियत जो होती है लोगों के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है, मोरालिटी शो नहीं होती है। ठीक है, जो पार्टीज होती हैं वो बिल्कुल मोरालिटी शो नहीं करती है, घूस देती हैं, वोट्स खरीदती हैं, उल्टे सीधे काम करती है, तो मोराल, हाँ वही जिसके पास पैसा है उसके पास वोट है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो पार्टी होती है जो इलेक्शन में लड़ती है, उसको ना एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दी जाती है गवर्नमेंट से कि तुम इससे जो है प्रसार करो अपनी पार्टी का, लेकिन उतने से नहीं करती कभी, बहुत पैसा होता है पार्टीज के पास, जबकि हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि वो अलाउड नहीं है ये चीज़ कि तुम अपने पैसे लगा के प्रचार करो। नहीं तो फिर तो वही है ना, जो जितना अमीर है वो जीत जाएगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की पावर है। ठीक है, लेकिन तब भी ये चीज़ हो रही है हमारे देश में, इवन ये चीज़ हो रही है, जो बंदा जितना अमीर है वो उतना अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, उतना वो एडें चलेंगी टीवी पे उसकी, उतने पोस्टर लगेंगे, उतना लोगों को पता चलेगा, उनको लगेगा हाँ शायद ये सही है, वो जीतेगा। जिसके पास कम पैसा है वो कम प्रचार करेगा। समझ में आया? तो ये जो चीज़ है ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो ये सारी चीज़ें मोरालिटी ख़त्म कर रही हैं, ये चीज़ें रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है और मोरालिटी ख़त्म कर रही है इस पॉलिटिकल कंपटीशन के बीच में। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड क्या, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिलेस। अपन को पता है कि डिले तो कितना है डेमोक्रेसी में, इंडिया में भी कोई भी काम हो रहा है कितना डिले है। ठीक है, मतलब इससे इधर से इनसे पूछो, फिर इनके बाद इनसे पूछो, ये वगैरह वगैरह इतना पूछा पाछा करो तुम तो चीज़ें बहुत डिले हो जाती है। ठीक है, अब डिले भी अपने आप में एक एडवांटेज है, लेकिन अभी हम डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो उसके लिए तो लोगों को मनाने में कितना टाइम लग जाएगा। कुछ चीज़ अर्जेंट भी तो होती है, कोई चीज़ें अर्जेंट भी तो होती है। अच्छा चलो मैं स्कूल में रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी एजुकेशन लूँ, तो यहाँ पे एक स्कूल बना दो, एक काम करो। जब तक मैं स्कूल बनवाऊँगी तब तक तो मेरी पढ़ने की उम्र ही चली जाएगी, तो फिर मैं क्या पढ़ूँ? समझ, ऐसे मेरे जैसे मैं अकेली थोड़ी, और भी बंदे हैं ना, और भी लोग हैं मेरे बराबर के, उनकी तो गई ना एज पढ़ने की। तो फिर तो ये जो डिलेस के चक्कर में ये कहीं ना कहीं गलत है डेमोक्रेसी में। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ क्या, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लीड्स टू बैड डिसीजंस। मतलब कि अगर एक बार किसी को तुमने इलेक्ट कर दिया तो जो है उस बंदे को अगर लोगों की नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि वो बैड डिसीजंस ले ले।
ठीक है, वो गलत जो है निर्णय ले रहे, ठीक है। और ये इसमें आई डोंट थिंक इसमें इलेक्टेड लीडर्स की गलती, इसमें हम लोग की गलती है। तुमने क्या सोच के उसको वोट किया? अगर उस बंदे को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है तो तुमने कैसे उसको वोट किया? हाँ, वो बात भी है। तो इसमें इलिटरेसी है ना, लोगों की इलिटरेसी है कि भाई इसने, इस बंदे ने जो आज वादे कर रहा है कि ये करवा देगा वो करवा देगा, पिछली बार किधर था ये? हमने वोट दिया ना, तुमने काम करा नहीं करा, तो इस बार कैसे तुम करोगे? ये लिटरेसी नहीं है ना लोगों में। लोग भोले हैं, लोग गरीब है, लोग भोले भाले हैं। देखो सही बताऊं, ये हमारे देश की डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो वोट करने नहीं जाते। जो अमीर लोग होते हैं ना वो तो छुट्टी मनाएंगे, वो उस दिन बहुत ही कम लोग होंगे जो अपना देश का फर्ज समझ के जाके वोट करने आएंगे। जिनको नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं जाते वोट करने। और जो एकदम ही गरीब हैं उनको लगता है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो वो हमारे लिए बेटरमेंट लाएगी, हमारे लिए कोई स्कीम्स लाएगी, तो वो सबसे बढ़ चढ़ के जाते हैं वोट देने, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इलिटरेट होते हैं। जो उसमें लिटरेट है तो अच्छी बात है, पर उसमें बहुत से लोग इलिटरेट होते हैं ना। अब इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें उन्हीं की गलती है कि वो इलिटरेट है या फिर जो भी उनको लिटरेसी नहीं मिली है वो नहीं दे रहे हैं न्यूज़ पे ध्यान। तो अब क्या करें? तो ये लोग गलत गवर्नमेंट को ले आएंगे, मेजॉरिटी ये लोग गलत गवर्नमेंट को ले आएंगे और फिर प्रॉब्लम क्या होगी? फिर वो बंदा बैड डिसीजन लेगा, ठीक है। एक गवर्नमेंट को हटाने के लिए भी तो कितने चोचले होते हैं, कितने तुम्हें मेजॉरिटी गेन करनी पड़ेगी। तो हटाने की तो तुम सोचो मत, जो फैसले तुम ले सकते हो तुम वोट करते हुए ले सकते हो, गेटिंग। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है कि हाँ, जब इलेक्टेड लीडर्स आ जाते हैं तो फिर वो गलत डिसीजंस लेते हैं या फिर गलत काम करते हैं, ठीक है। एक बार एक इलेक्टेड लीडर आ गया, वो उसने जो वादे किए थे, प्रोमिसेस किए थे, वो नहीं करवा रहा, तुम क्या कर लोगे? अकेले अकेले बोल लोगे? हाँ, एक ऑप्शन है कि तुम पूरी गवर्नमेंट को हटा दो, पर कितने बार होता है ऐसा? कितने बार होता है ऐसा, ठीक है। कितनी मेजॉरिटी चाहिए? तुम किस किस को बुला बुला के बोलोगे चलो हटाते हैं? कितना सपोर्ट गेन करोगे? किसके पास इतना टाइम है? हाँ, मैं रोज़ नौकरी कर रही हूँ, मेरे को तो भाई मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं क्या करूँ? अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के सबको इकट्ठा करके गवर्नमेंट थोड़ी हटाने निकलूँगी, ठीक है। तो ये बहुत सी ड्रॉबैक्स कहीं ना कहीं है, ठीक है। फिर क्या? इलेक्टेड लीडर्स नॉट नो, अच्छा ये तो हो गया। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, ये अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वही बात है कि करप्शन बहुत है, ठीक है। यहाँ पे कई नेता ऐसे हैं जो कि लोगों की सेवा करने के लिए नहीं ऊपर जाते। ये लोगों को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है इन लोगों को, ठीक है। ये अपने पैसे के लिए, अपनी घूस के लिए, अब गवर्नमेंट भी कम नहीं देती है इनको, ठीक है। मैं एक बार को जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये सब पुलिस की नौकरी है, वो भी एक वो भी अच्छा कमाते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा कमाते हैं, बट उनसे भी ऊपर ये लोग होते हैं नेता वेता। इन लोग को अच्छी इनकम देती है गवर्नमेंट, इनको कम नहीं मिलता। इनको इनके वही तो प्रॉब्लम है ना कि देखो, तुम्हें यार गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, तुम्हें रहने को घर दे रही है, और तुम्हें, अब तुम गवर्नमेंट के अंदर आ गए हो तो तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तुम्हें बिजली पानी खर्च सब मिलेगा तुमको। तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारा खर्चा वर्चा भी सब अच्छे से होगा, ठीक है। लेकिन तब भी लोग ना अपने फ़र्ज को भूल जाते हैं और इतने डूब जाते हैं घूस में, पैसे में, ठीक है, कि उनको जो जिस काम के लिए तुम अपॉइंट हुए वो काम नहीं करते, ठीक है। इस तरह की ये घूस की चीज़ें होती है। करप्शन बहुत ज़्यादा है। देखो इंडिया में बहुत पैसा है, इंडिया में बहुत पैसा है, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे इतने लोग कमा रहे हैं और इतने लोग टैक्स दे रहे हैं, अंधा पैसा है इंडिया में, ठीक है। हाँ ठीक है, जीडीपी ग्रोथ मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी इंडिया को चलाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन तब भी हमारे रोड्स में गड्ढे होंगे, ठीक है, तब भी हमारी पुल्स टूटेंगी, तब भी जो है इस तरह की चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि वो सही क्वालिटी की नहीं बन रही ना। क्यों सही? हाँ, वो बोलता है कि अमेरिका ने सड़कें, हाँ, सिटी में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हाँ, वही क्यों? क्योंकि यहाँ पे घूस इतनी हो रही है, यहाँ पे करप्शन इतना है, आधा पैसा हर जगह लग जा रहा है। अपन ने कितनी मूवियों में देखा होगा कि है ना, एक बंदा, वो एक फेमस साउथ इंडियन मूवी है, आई डोंट नो द नेम, रजनीकांत की है शायद, तो वो बंदा क्या बोलता है कि मुझे एक कॉलेज बनवाना है या एक हॉस्पिटल बनाना है, कुछ तो ऐसा करता है, तो वो बनाने निकलता है, ठीक है, और फिर उसको पता चलता है कि मुझे यहाँ पे भी 50 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, फिर मुझे इधर भी 50 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, मुझे इधर भी, मतलब मैं जहाँ जिन लोगों से परमिशन मांग रहा हूँ ना, मुझे वहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अरे मेरे हॉस्पिटल कैसे बनवाऊँ मैं? मुझे ज़मीन खरीदने में तुम सबको घूस देनी पड़ रही है, फिर ज़मीन भी खरीदनी पड़ रही है, तो मैं हॉस्पिटल कैसे बनवाऊँ? यहाँ पे लोग अच्छा करने का सोचेंगे कैसे? गेटिंग, इतनी करप्शन है यहाँ पे। तो करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी, आई थिंक सो। किसी भी देश को ना दीमक की तरह कौन खा रहा है पता? करप्शन खा रहा है, ठीक है। अगर करप्ट लोग कम हो जाएं तो बहुत सी चीज़ें तो ऐसे ही कम हो जाएंगी हमारे देश में, ठीक है। तो ये अपना 5th पॉइंट था, करप्शन वाला।
फिर अपने क्या देखा, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। मतलब कि ये उनका आर्ग्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी का सपोर्ट नहीं करते कि भाई तुमने 1 वोट दे दिया सबको और सबको 1 वैल्यू दे दिया, उस बंदे को भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको बीजेपी कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं पता, और उस बंदे को भी जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको बीजेपी कांग्रेस के बारे में सब पता है, कौन सही कौन गलत, एकदम एजुकेटेड पर्सन, तो तुमने उसको भी 1 वोट दे दिया और तुमने इसके भी वोट को 1 वोट दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। देखो सही में कहीं ना कहीं हल्की सी तो प्रॉब्लम है, उसको हक मिलना चाहिए, बट वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो गलत डिसीजन ले सकता है। अब 10 लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और 2 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो वही 2 सही डिसीजन लेंगे ना। वो 10 तो कुछ भी ले देंगे, किसी के भी सुन के ले देंगे, पर क्योंकि वो 10 हैं और ये बंदे सिर्फ 2 हैं, तो डिसीजन किसके फेवर में चला जाएगा, इन लोगों के फेवर में चले जाएगा। और कहीं ना कहीं जो पार्टी आएगी एट लास्ट वो सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वोट दिया जिनको कुछ पता ही नहीं था। समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का। हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है। एकदम परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि एक परफेक्ट गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं तो किसकी क्या नीयत, कौन क्या सोच रहा है, किसको सही में सेवा करनी, किसको पैसे खाने, तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ड्रॉबैक तो होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी।
ठीक है, तो ये आज का सब कुछ था आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आज अपन ने देखा। अब यही सारे पॉइंट ना अपन कल एज एन एडवांटेज भी देखने वाले हैं। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो अब कल देखेंगे वो जो भी है, मतलब अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।